तो दोस्तों अब समय है छठा अध्याय उसके 19वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक का अध्ययन करने की। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय धन के विषय में कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दो प्रकार के धनों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। पहला धन जो कि इस पृथ्वी पर का धन है, जो रुपया पैसा शानो शौकत यह चीज है, और दूसरा धन वो भी पृथ्वी पर ही कमाया जाएगा, लेकिन वो स्वर्गीय धन है। दोनों धनों में परमेश्वर फर्क ये, प्रभु यीशु मसीह फर्क ये बता रहे हैं कि जो पृथ्वी का धन है उसे कीड़ा भी खाया जाएगा, काई भी लग जाएगी और उसे चोर भी चुरा सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वी पर रहकर ही हम स्वर्गीय धन को अर्जित करते हैं, उस धन को ना तो कोई कीड़ा बिगाड़ सकता है, ना काई उसको लग सकती है, ना ही उसे चोर चुरा सकते हैं, ना ही सेंध लगा सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार के धन हम इस धरती पर रह करके कमा सकते हैं। चाहे तो हम इस धरती की जो जरूरतें हैं हमेशा पूरी जिंदगी उसी के लिए हम बिता दें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते करते एक दिन वो सारा अपरंपार जो दौलत है या धन दौलत है, मकान, ये सारी चीजें फिर दूसरों को भोगने के लिए छोड़ जाएं। फिर अपने साथ हम खाली थैला लेकर के परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच जाएं और परमेश्वर कहे, भाई यहां पे एंट्री करने के लिए तो कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ स्वर्गीय धन के विषय में मेरे पुत्र ने तुम्हें सिखाया था, क्या तुम वो अपनी थैली में लेकर के आए हो? तो परमेश्वर कहेंगे, भाई दिखाओ। जब हम अपनी थैली को खोलेंगे तो वहां 1 रुपया भी नजर नहीं आएगा। तो परमेश्वर कहेंगे, भैया आपके लिए तो मैंने एक झील तैयार की है, वो झील बड़ी अच्छी रहेगी, आप वहां रहिए। आपके पास वो पैसा नहीं है, आपके पास वो स्वर्गीय धन नहीं है, तो तुम्हारे जो मेरा इकलौता पुत्र नीचे गया था तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए, उसने कहा था कि मैं जा रहा हूं पिता के पास, मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने के स्थान है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए बनाऊंगा, तुम मेरे साथ रहोगे। तो तुम तो कुछ भी अर्जित नहीं कर पाए नीचे, और तुम तो केवल उन्हीं चीजों को अर्जित करते रहे जो तुम नीचे छोड़ आए। अब एक काम करो, नीचे वापस जाकर जा सकते हो तो चले जाओ, उन्हें अपने साथ उसमें से अगर एक सुई भी लेकर के आ सकते हो तो ले आओ। तब क्या होगा, यह मैंने बड़े व्यंग के तरीके से बताया, लेकिन रियलिटी हमारी यही है। तब हम इतनी खुशी खुशी, ना ही परमेश्वर हमसे पूछेंगे, ना ही इतनी खुशी खुशी हम उससे जवाब देंगे, ना ही वहां पर कोई व्यंग होगा। वहां पर केवल दांत पीसना और पछताना होगा। हम ये सोच सोच के दहाड़े मार मार के रोएंगे कि हमने अपने पूरे समय को उस धन को अर्जित करने में क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, जो धन हम नीचे ही छोड़ाए। काश हमने अपने पूरे जीवन में उस धन को भी इकट्ठा कर लिया होता जो इस स्वर्ग के राज्य में काम आएगा। काश हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया होता, काश हमने उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया होता, काश हमने उसके व्यवहार को ग्रहण कर लिया होता, काश हमने उसके स्वभाव को ग्रहण कर लिया होता। काश जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीना सिखाया था, हम वैसे ही प्रेम, आनंद, धीरज, संयम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते, तो हम धीरे धीरे करके अपनी पोटली में इतना धन जमा कर लेते कि यहां पर रहने का हमें स्थान मिल जाता। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। यानी कि अगर यहां पर जब हम अभी इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, वहां 33वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। तो हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान जो है परमेश्वर के ग्रहण योग्य बातों को देना पड़ेगा, तभी हम अपने आप वो धन अर्जित कर पाएंगे जो धन हमारा स्वर्गीय के लिए होगा। तो हम अपने मन को कहां लगा रहे हैं? हम अपने मन को स्वर्गीय धन में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बहुत से लोगों का क्या कहना है, अरे परमेश्वर को किसने देखा, वो दुनिया किसने देखी, ये दुनिया तो हम देख रहे हैं, ये दुनिया तो हमारे सामने है, हम तो इसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सोचिए, इसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा कमाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपको काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को पूरी तरह से इसके पीछे भागने वाले के लिए मना कर रहे हैं कि आप अपने पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे रहे हैं और अंत में आप ना तो स्वर्गीय धन ही इकट्ठा कर पाए, और जो धन आपने धरती पर इकट्ठा किया वो भी आपके किसी काम का नहीं रहा, वो भी आपके किसी काम का नहीं रहा।
तो यहां पर जो संतुष्ट जीवन को जीने के लिए और प्रायोरिटी, आपके जीवन में जो प्रायोरिटी है, देखिए अगर कहीं पे 500 या 5000 का किसी को फायदा हो रहा हो तो वो अपना पूरा दिन समय खराब करके क्या करेगा, वहां जाएगा और वो कार्य करेगा और 500, सिर्फ 500 रुपए के भी पीछे वो वहां चला जाएगा, क्विज भी खेलेगा, टाइम भी बर्बाद करेगा। और जो है बहुत से लोग तो जो इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें चल रही है, गेम्स है, ये सिर्फ 50-100 रुपए कमाने के लिए अपना पूरा समय और दिमाग उस वहां देते हैं। लेकिन जो स्वर्गीय धन है, परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन को सुन के ग्रहण करना, इसके लिए अगर किसी को यह कहा जाए कि आप सिर्फ 50 मीटर या 100 मीटर भी आपको पैदल चल के जाना है, तो क्या होगा, यार कौन जाए, धूप बहुत है, बारिश हो रही है, अरे कौन जाएगा यार, छोड़ो। परमेश्वर के लिए अपने कदम को बढ़ाना कोई नहीं चाहता, ना ही उसके स्वर्ग के राज्य के लिए जो धन है उसे इकट्ठा करना चाहता है। एक बहुत ही अच्छी, एक सिंपल सी एक स्टोरी, एक गिलहरी की और एक शेर की मैं आपको एक उदाहरण के साथ सुनाना चाहता हूं। एक जंगल में एक शेर था, जो शेर जो है जंगल का राजा था, वहां एक गिलहरी थी और जंगल के राजा शेर को एक अखरोट तोड़ने वाले की जरूरत थी जो उसे अखरोट तोड़ तोड़ कर उसे खिलाए। तो उसने गिलहरी को अपॉइंट कर दिया और गिलहरी को अपॉइंट करके बोला कि भाई तुम ये मेरे लिए अखरोट जो है रोज तोड़ा करो, तोड़ तोड़ करके मुझे खिलाया करो और अंत में मैं तुझे बोरा भर के, बहुत सारा बोरा भर के तुझे अखरोट दूंगा और थोड़ा बहुत मैं तुझे अभी भी खाने के लिए दे दिया करूंगा। तो ऐसे ही गिलहरी ने कहा कि ठीक है, मैं अखरोट जो है मैं आपके लिए तोड़ा करूंगी। तो वो क्या करती, रोज अखरोट अपने दांतों से तोड़ा करती और तोड़ तोड़ के राजा को खिलाया करती और वो थोड़ा सा कुछ हिस्सा शेर जो था उसको दे दिया करता था। और ऐसे करते करते उसके 1-2 साल जो भी जीवन होता है, उसका जितना पूरा जीवन था वो बुढ़ापे तक आ गई। और एक दिन ऐसा हुआ वो अखरोट तोड़ने के लायक नहीं रही, तो शेर ने उससे कहा कि भाई ठीक है भाई, अब तुम अखरोट तोड़ने के लायक नहीं हो, तो अब तुम जो हो, तुम्हें मैं सेवानिवृत्त करता हूं, तुम्हें अब मैं इस काम से मुक्त करता हूं, जो मैंने तुमसे वादा किया था। उसने बहुत बड़ा बोरा लेकर के अखरोट का गिलहरी को दे दिया कि ये लो तुम्हारा इनाम। गिलहरी बड़ी खुश होकर के बोली कि हाँ मेरा इनाम मिल गया, मुझे अखरोट मिल गए। लेकिन अब जब गिलहरी उसको अखरोट को तोड़ने के लिए गई, जो उसके अपने खुद के अखरोट थे और अथाह अखरोट पूरा बोरा भर के थे, तब वो गिलहरी उस अखरोट को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि शेर के लिए अखरोट तोड़ते तोड़ते उसके दांत घिस गए थे और वो जो थोड़ा थोड़ा अखरोट जो उसमें से जो मिलता था, उसी के द्वारा उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और वो अखरोट भी क्या हुआ, फिर वो दूसरों के काम आए, उस गिलहरी के काम नहीं आए। इसी प्रकार की हमारी भी जीवन होता है कि हम अपने जीवन में हर एक चीज के सैक्रिफाइस करते हैं, परमेश्वर के राज्य का भी सैक्रिफाइस करते थे, अपनी धार्मिकता का भी सैक्रिफाइस करते थे। हर एक जिसे बोलते हैं साम दाम दंड भेद, ये सब चीजें जो फालतू की शिक्षाएं फालतू लोगों की है, वो अपना करके क्या करते हैं, इस धरती पर पैसा कमाते हैं और पूरा बुढ़ापे तक पैसा कमाते जाते। और जब बुढ़ापा होने के बाद जब हम रिटायर होते हैं और हमें प्रोविडेंट फंड और ये फलाना फंड और ये सब मिलते हैं और बहुत सारे बहुतायत से हमें जो पैसा मिलता है, फिर क्या होता है, उस पर सारे बच्चे नजर गड़ा के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कोई हमें दे दे, कोई हमें दे दे। और बेचारे माता पिता क्या करते हैं, उसको भोग ही नहीं पाते और वो सोचते हैं पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई इन अखरोटों को प्राप्त करते करते। अपने दांत तो हमने दूसरों के लिए अखरोट तोड़ते अपने तोड़ लिए, अब हमारे ये किस काम की। तो यही है, परमेश्वर कहते हैं कि अपना जो स्वर्गीय धन है वो तुम वो कमाने की चेष्टा करो, ना कि इस पृथ्वी पर जो धन है जो तुम्हारे किसी कार्य नहीं आएगा। तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी, कोई तुम्हें परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जहां तेरा मन है जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर अगर पृथ्वी पर धन कमाएगा तो यहां तेरा मन लगा रहेगा, पृथ्वी की बातों में उलझा रहेगा। लेकिन अगर स्वर्गीय धन तू कमाएगा तो फिर तेरा उधर ही ध्यान लगा रहेगा कि मैं तो स्वर्ग के धन को कमा रहा हूं। तो फिर तू अपने जीवन में क्या करेगा, अपने मन को उसी ओर लगाए रखेगा और परमेश्वर के लिए क्या, हम खुद के लिए, अपने लिए और ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय धन को अर्जित करेंगे, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते जाएंगे।